इसमें नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स और नारकोटिक विंग जैसी दो बड़ी एजेंसियां काम करती है, जिनके कंधे पर नशे की रोकथाम की जिम्मेदारी है। बावजूद तस्कर नित्य नए जुगाड़ के जरिए तस्करी को अंजाम देते हैं। समय समय पर दोनों एजेंसियों की कार्रवाइयां भी देखने को मिलती है। बावजूद पूरे भारत में नशे का कारोबार इस कदर फैल चुका है कि तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त कर युवाओं को नशे के दलदल से निकालना दोनों एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मालवा बेल्ट में तस्करी के नित्य नए जुगाड़ बनाकर तस्करी की जा रही है। लाइन आर्डर और बढ़ते अपराधों की रोकथाम की बड़ी चुनौतियों के बीच मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना की पुलिस टीम ने हाल ही में तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए आधा दर्जन ज्यादा बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। चाहे वो सीतामऊ पुलिस द्वारा एम्बुलेंस से तस्करी करने वाले आरोपियों का पर्दाफाश करने की बड़ी कार्रवाई हो, या फिर सबमर्सिबल मोटर पंप के जरिए तस्करी करने वालों को मंदसौर कोतवाली पुलिस की धरपकड़ के चलते सलाखों के पीछे जाना पड़ा हो, चाहे गरुड़ पुलिस द्वारा की गई एमडी मादक पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हो, अधिकांश कार्रवाइयों ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जिले में बढ़ते अपराधों को कंट्रोल करने की चुनौतियों के साथ साथ तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरने वाली पुलिस को अच्छी कार्रवाइयों के बाद पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए इनाम से नवाजे जाने की बजाय उन्हीं पर विभाग की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, जबकि पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों पर नारकोटिक्स विभाग कभी भी अपने विभाग के कर्मचारियों पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करता है, जो पुलिस विभाग में देखने को मिल रही है, जिसके कारण पुलिस विभाग में तस्करों के विरुद्ध काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल गिरता जा रहा है। हाल ही में कचनारा चौकी क्षेत्र में पकड़े गए एमडी मामले में चौकी के स्टाफ पर हुई कार्रवाई को लेकर पुलिस विभाग में ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल गिरता जा रहा है। जबकि सूत्रों की माने तो कचनारा चौकी पुलिस ने चंदन तस्करों, मादक पदार्थ तस्करों, शराब माफियाओं सहित जुआ सट्टा माफिया और लूट खसोट करने वालों पर कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। बावजूद सीबीएन की कार्रवाई के बाद पुलिस चौकी कचनारा के स्टाफ पर दंडात्मक कार्रवाई देखने को मिली, जो पुलिस कर्मचारियों का मनोबल गिराने का काम कर रही है। ऐसे में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अभी जांच का विषय हो सकता है कि लंबे समय से चौकी प्रभारी की कार्रवाई से दुखी तस्करों का बिछाया हुआ जाल तो नहीं था। उधर जिन कंधों पर नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी है, वही विभाग अभी तक सफल नहीं हो पा रहा है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर मंदसौर पोस्ट ऑफिस में शुक्रवार को सीबीएन की कार्रवाई ने बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स टीम ने एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए कनाडा भेजे जा रहे संदिग्ध पार्सल से अफीम जब्त की है। जानकारी के अनुसार पार्सल पर नीमच का एड्रेस था और इसकी बुकिंग कनाडा भेजने के लिए कराई गई थी। पोस्ट ऑफिस में पार्सल संदिग्ध लगने पर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा सीबीएन को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम जांच कर कार्रवाई शुरू कर रही है। जांच के दौरान पार्सल से अफीम बरामद होने की खबर सामने आई है। कार्रवाई के बाद सीबीएन टीम पार्सल को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए रवाना हुई है। देखने वाली बात होगी कि क्या सीबीएन नशे के कारोबार को ध्वस्त करने में सफल हो पाएगी, या इसी प्रकार बढ़ते नशे के कारोबार युवाओं को नशे के दलदल में धकेलते रहेंगे। मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। फैक्ट्री के मामले में पुलिस ने एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए, गरोड के अंदर जो एमडी फैक्ट्री पकड़ाई थी, तो जो हमारा रहता है कि हमारे द्वारा संपूर्ण जो सप्लाई चेन या डिमांड चेन जो भी रहती है, जो भी संपूर्ण चेन होती है, उसको अनरेवल किया जाता है और हर पॉसिबल जो कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो सफेमा के अंतर्गत हो, चाहे वो पिट्स के अंतर्गत हो या कोई अन्य कार्रवाई, वो सारी की सारी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाती है। इसी तहत के अंदर हमारे द्वारा गरोड फैक्ट्री के अंदर इससे पहले प्रधान सिंह को पकड़ा गया था। उसकी निशानदेही पे हमारे द्वारा आज हुकुम सिंह को पकड़ा गया है और उसको पकड़ने के पश्चात इसमें जो अन्य खुलासे हैं कि इनके द्वारा केमिकल हो गया या फिर अन्य कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, उनके वो चिन्हित कर कार्रवाई इसमें डेफिनेटली की जाएगी। सर, हुकुम सिंह जो कि एक देखिए, नारकोटिक्स ड्रग्स में उनकी संलिप्तता पाई गई है और नारकोटिक्स के विषय में मंदसौर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। तो जो भी लोग इसमें सम्मिलित रहते हैं, हमारे द्वारा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है और की जाती रहेगी भी। सर, कोई ढोड़ा चोरा का मामला है, क्या है? आज दिनांक को मकबूल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफ़ेद रंग की पिकअप में डोड़ा चोरा मतलब सब्जियों के नीचे डोड़ा चोरा भर के वो पिकअप बड़ियामरा होते हुए मेलखेड़ा से बड़ियामरा होते हुए एटले तरफ जाने वाली है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए उक्त पिकअप से 324 किलोग्राम डोड़ा चोरा जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कितने आरोपी? आरोपी इसमें एक है असरफ पिता इस्माइल मंसूर। इसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड? पूर्व में भी आरोपी रहा है एनडीपीएस के मामले में। ठीक है, धन्यवाद।
सर काउंटर पर एक व्यक्ति, जनरली पार्सल बुक होती ही है, एक व्यक्ति पार्सल लेकर आया तो जो भी पार्सल लाते हैं हम लोग पूछते हैं कि इसमें क्या है, थोड़ा सा इंक्वायरी करते हैं क्योंकि पार्सल में कुछ भी हो सकता है। तो उससे थोड़ा इंक्वायरी किया, थोड़ा छानबीन किया तो वो पार्सल छोड़ के और भाग गया। तो हमको डाउट हुआ कि इसमें ज़रूर कुछ है, नहीं तो पार्सल बुक करने के बाद ही बंदा रसीद लिए बिना कोई जाता नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति से जब पूछताछ की तो वो पार्सल काउंटर पे छोड़ के और भाग गया। हमने फुटेज में देखा भागते हुए, तो इसलिए हमको डाउट हुआ। फिर नारकोटिक्स विभाग को हमारे पास नंबर रहते हैं सबके, सेफ्टी के लिए रखते हैं हम लोग, तो हमने वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी तो फिर वो जांच के लिए आए। समथिंग कितनी 4 बजे समथिंग आया था। वो कैमरे में है सर। उसमें क्या लिफाफे पे नाम लिखा था, कहाँ पहुंचाना चाह रहा था, रसीद कर चुकी थी या क्या कुछ? नहीं, रसीद बुकिंग नहीं हुई थी क्योंकि बुकिंग के पहले ही हम सारा छानबीन करने के बाद ही बुकिंग करते हैं। कहाँ के लिए भेजना चाहता था वो, कुछ वो जानकारी? कनाडा के लिए था, इंटरनेशनल पार्सल था। आपको कैसे लगा कि उसमें एनडीपीएस के कोई सामान वगैरह, अफीम स्मेल वगैरह है क्या? हमने उसका फेस रीडिंग किया ना, जब उससे पूछताछ की तो वो एकदम घबरा गया। हाँ। और क्योंकि उसमें कुछ था तो वो घबरा गया और फिर वो छोड़ के भी भाग गया। हम लोग ने बहुत कोशिश की लेकिन वो भाग गया। कितना वजन होगा उसके अंदर, जो पार्सल है, कितना वजन होगा अनुमानित? वजन तोलन सौरभ 2 किलो 2 kg। तो क्षेत्र की पुलिस को सूचना नहीं थी क्या इसको लेकर? नहीं, नारकोटिक्स विभाग को ही, पुलिस को सूचना नहीं वो थी? उनके साथ पूरी टीम आई, पुलिस भी आई थी। फिर आप किस तरह की पैकिंग थी, क्या कुछ था वो उसमें? जो पैकिंग नॉर्मल जैसे पार्सल होती है वैसे ही पैकिंग थी। अंदर कितने पार्सल, टोटल पैकेट कितने थे, कुछ जानकारी? एक ही पैकेट था बाहर। हाँ, उसमें चॉकलेट नहीं, उसने तो पाउडर बोला था, कोको पाउडर कुछ। मैडम कितना माल मिला है, कुछ आइडिया है? ये तो सब वो नारकोटिक्स वाले ही बता पाएंगे।